नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, सत्र 2022-23 के लिए सेट की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी गई है। आपकी परीक्षा तिथि है, कक्षा 9वीं की परीक्षा तिथि है 6 अगस्त 2022 को। तो उसी के लिए एक सैंपल पेपर यहाँ पर लेकर आए हैं। आपकी कुल 20 अंक की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पर हम परीक्षा का प्रारूप देखेंगे, इसके साथ साथ ही हमें प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है वो जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 5 जिनका आपको एक शब्द या एक वाक्य में जवाब देना है। प्रश्न संख्या 11 व 12 2-2 अंक की हैं। प्रश्न संख्या 13 व 14 3-3 अंक की हैं। तो ध्यान से सुनो, 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ल्हासा की ओर पाठ की विधा क्या है? तो हमें विधा बतानी है। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्यामाचरण दुबे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वयं प्रकाश? तो इसका सही जवाब है श्यामाचरण दुबे। आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है सिर्फ श्यामाचरण दुबे। हीरा और मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? कांजी होस में। कांजी होस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है और बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। तो सही जवाब है कांजी होस। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है दवाइयाँ, आशीर्वाद, त्योहार या कवियत्री? तो सही जवाब है इसका विकल्प 1 दवाइयाँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, त्योहार और कवियत्री तीनों ही शब्दों को मैंने शुद्ध रूप में भी लिखकर दिखाया है। प्रश्न संख्या 5, कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार कौन सा है? तो सही जवाब है इसका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक आपको एक एक शब्द में एक एक वाक्य में उत्तर देना है। वर्ण के भेद होते हैं 2, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 7, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आपको बताना है ये जवाब सही है या गलत, सत्य या असत्य। तो ये जवाब सही है, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 8, शीर्षस्थ र के 2 उदाहरण लिखिए। शीर्षस्थ मतलब सिर पर बैठने वाला र। तो जो ऐसे शब्द आपको चुनाव करने हैं जिसमें शिरोरेखा के ऊपर जिस र का प्रयोग किया गया है। तो धर्म, कर्म, आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको ध्यान में आए। प्रश्न संख्या 9, शेखर विहार के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा गया है? तो हस्तलिखित पोथियां थी कंजूर, जिन्हें कंजूर कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, ललद्यद के वाक का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ललद्यद के वाक का हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब प्रश्न संख्या 11 व 12 कितने कितने अंक के हैं? 2-2 अंक के हैं। मैंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक उत्तर लिखा है, लेकिन आप इतना भी लिख देंगे कि कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम मनुष्य, पशु, पत्थर और पक्षी के रूप में प्रकट हुआ है। 4 चीज़ों के रूप में प्रकट हुआ है, 2 अंक में आता है। आप इतना लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो आपके अंक कोई नहीं काट सकता। कि मनुष्य का रूप मिलता है तो गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। पशु का जन्म मिलता है तो वासुदेव की गायों के बीच में घूमना चाहते हैं। पत्थर बनते हैं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि पक्षी बने तो उसी पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बसाना चाहते हैं जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। प्रश्न संख्या 12 है, वाक कविता में घर जाने की चाह है घेरे से क्या तात्पर्य है?
घर जाने की चाहत से तात्पर्य है ईश्वर से मिलना। इसका अर्थ है कवयित्री सांसारिक मायाजाल से मुक्ति पाना चाहती है, ईश्वर से मिलन और मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न संख्या 13 व 14 3-3 अंक के हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा गया है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। तो जैसे एक साथ नान में मुंह डालते थे, एक साथ हटाते थे, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, एक को अगर मुसीबत आ जाती थी तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते थे। जैसे कांजी होस में हीरा ने जब दीवार तोड़ी तो उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। सारे जानवर तो भाग चुके थे, लेकिन मोती हीरा को छोड़कर नहीं गया क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था। उसने मुसीबत में अपने दोस्त का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। प्रश्न संख्या 14 है, बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा गया है? आप इस प्रश्न की शुरुआत में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस जल प्रलय के पाठ से ली गई है और उसमें बाढ़ के दृश्य का आंखों देखा हाल लिखा गया है। तो यहाँ पर लेखक ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा है। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के लगातार बढ़ते हुए जल को कहा गया है। एक मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी तीव्र गति से आता है, जनधन की हानि करता है, कितने ही प्राणियों के घर नष्ट हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, इसीलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर समाप्त होता है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कितने 1-1 अंक के प्रश्न आएंगे, कितने 2 अंक के और कितने 3 अंक के। तो यहाँ पर एक सैंपल पेपर आपको दिखाया गया है। आप इसी के अनुसार तैयारी करने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, आप अगर मन लगाकर तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा में पूरे अंक आएंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।